नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ जगहों के बारे में नहीं है बल्कि हमारी जिंदगी की सबसे गहरी यात्रा के बारे में है। हम यात्रा क्यों करते हैं? नए पहाड़ देखते हैं, नए शहर घूमने जाते हैं, बस रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक लेने के लिए? हमें यात्रा क्यों करनी चाहिए? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें स्वयं से पूछना चाहिए और वो हमारी भलाई कैसे करती है या कैसे हमारी वेलबींग से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं नलिनी तनेजा आज आपके साथ हूं और आपको ये बताना चाहती हूँ क्योंकि कई लोग जो मेरी काउंसलिंग में बुक करते हैं उनको समझ में नहीं आता काउंसलिंग होती क्या है। काउंसलिंग, मेंटरिंग या कोचिंग, कोई भी शब्द दे दें, वो आपको एक बेटर स्थिति में लाने की कैपेसिटी रखती है। तो चाहे वो रिलेशनशिप काउंसलिंग हो जहां आपके रिश्तों में कोई ना कोई समस्या आ रही है, आपके पार्टनर, परिवारजन से आप संबंध नहीं सुधार पा रहे हैं, पेरेंटिंग काउंसलिंग हो जहां बच्चों के साथ आपके रिश्ते गहरे नहीं हो पा रहे हैं, आप बच्चों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी जिंदगी के पर्सनल चैलेंजेस हो। काउंसलिंग आपको हेल्प करती है तनाव, चिंता और अपना ट्रॉमा हील करने में। काउंसलिंग से आपके बचपन के जो गहरे जख्म हैं और वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपकी पुरानी मानसिकता जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, उससे निकलने में आपको मदद करती है। तो आप अगर काउंसलिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप मैसेज है 8106064015। उस पर मैसेज डाल के आप बुक कर सकते हैं। आपको स्लॉट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मेरी टीम देगी। हमारी काउंसलिंग कॉल्स बहुत जल्दी बुक हो जाती हैं, इसलिए नहीं कि जल्दी बुक हो जाती, मुझे लगता है इसलिए बुक हो जाती है क्योंकि इसकी नीड बहुत बड़ी है। क्या आप ये जानते हैं जो लेटेस्ट निमहंस की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इंडिया में 3 में से 1 इंसान को डिप्रेशन है या मेंटल हेल्थ है या ट्रॉमा है। और ये नंबर्स मुझे सरप्राइज नहीं करते क्योंकि मैं ये चीज 15 साल से कर रही हूँ, मैं काउंसलिंग 15 साल से कर रही हूँ। मुझे लगता है हमें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये नीड ऑफ द आवर है। तो मशहूर एक लेखक हैं, तो वो ये कहते हैं, अगर हम ट्रैवल की बात करें जिसके बारे में आज ये वीडियो बनाना चाहती हूँ, वो ये कहते हैं कि जब हम यात्रा करते हैं ना, तो खोज की असली यात्रा नए नजारे ढूंढने में नहीं है लेकिन नई आंखें पाने में है। इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अक्सर हम ये मानकर चलते हैं कि हमें खुशी, शांति या जवाब किसी दूर जगह पे मिलेंगे। हम यात्रा करते हैं और हमें लगता है कि यहां पहुंचकर हम खुद को खो देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जहां हम जा रहे हैं वहां भी तो अपने आप को लेके जा रहे हैं ना। हमें यह एहसास होता है कि जो हम ढूंढ रहे थे वो हमारे अंदर ही था, हमारे घर में ही था, बस उसे देखने के लिए हमें एक नजर की जरूरत थी। आज मैं इसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। हम यात्रा क्यों करते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और इस जवाब सिर्फ एक नजारे से नहीं बल्कि एक नए इसके बारे में जब आप सोचेंगे ना, तो आपके बारे में, आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो इस यात्रा के बारे में हमें समझना चाहिए कि ये जो यात्रा है, क्या ये एक नई जगह के जाने के बारे में है? हमें जीवन में सबसे जरूरी यात्रा कौन सी करनी है? कौन सा पेरिस का एफिल टावर देखना है, या लंदन का सर्कल देखना है, या पिकाडली से देखना है, या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखना है? उसको देखने के बाद या जब आप वहां जाते भी हैं तो अपने आप को तो लेके जाते ही है ना। तो जिंदगी की असली यात्रा है अपने आप को समझना, खुद को पाना, या खुद को खो के खुद को पाना। जब हम यात्रा शुरू करते हैं तो हमारा पहला मकसद क्या होता है कि हम अपने आप को खो दें, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को भूल जाएं, अपनी पहचान, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं और हम चाहते हैं कि हमें वहां ना जाके हम अपने घर और दोस्तों से दूर जा रहे हैं तो अब हमें सुकून और शांति मिलेगा। क्यों हम खुद को खोना चाहते हैं? क्योंकि हम थक जाते हैं। वही स्क्रीन, वही लोग, वही काम, ये सब हमें अपनी पहचान में इतना जकड़ देता है कि हम उसमें घुटन महसूस करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम एक नई जगह पर जाएंगे ना तो शायद हम एक नए इंसान बन सकते हैं। कितनी मजे की बात है ना। हमें लगता है किसी नई जगह पे जाके हम नया इंसान बन सकते हैं और कोई जादू की छड़ी है, कोई घूमेगी और हम एक नया इंसान बन जाएंगे। इससे क्या होता है? हम नई जगह पे जाते तो हैं, 2 दिन के लिए खुश होते हैं और फिर हम अपने घर को मिस करते हैं। फिर हम लगता है घर का काम में इतना काम पड़ा है, इतना काम करना है, वापस स्कूल जाना पड़ेगा, फिर हम दुखी होते हैं, वापस जाना पड़ेगा, जानते हुए भी कि हम वहां तो रह नहीं सकते। हम एक नई तरीके की बात तो करते हैं, नई तरीके के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन जैसे ही हम छुट्टियों से वापस आते हैं हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जिंदगी ओवरटेक कर लेती है।
उदाहरण के लिए ऑफिस में भी जब जाते हैं तो बहुत हॉलीडेज के बाद तो सबका मूड अच्छा रहता है, लेकिन 3 दिन के बाद वही सारे झगड़े, वही सारी बातें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जिंदगी की यात्रा का मकसद है अपने आप को ढूंढना, और इस चीज से हम सबसे ज्यादा भागते हैं, क्योंकि अपने आप को ढूंढना या अपने आप को खोजना बहुत मेहनत का काम है, और अधिकतर हम अकेले काम कर ही नहीं पाते, क्योंकि सालों साल का जो हमारे पर जो हमें ऑनस्लॉट हुआ है इंफॉर्मेशन का, हमारे ट्रॉमा का, हम तो अपने आप को ढूंढना तो बहुत दूर की बात है, हम तो अपने आप को खो चुके हैं। जब हम अकेले होते हैं तो आपके पास, मेरे पास एक मैसेज किसी ने कमेंट किया कि मैम मैं अकेले नहीं बैठ सकती, ये कमेंट्स में था एक लेडी का कि मैम मैं अकेले नहीं बैठ सकती। और मैंने उनको वापस मैसेज किया कि आप अकेले क्यों नहीं बैठ सकती, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? मैम मैं अकेले बैठती हूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ। तो मैंने उनको चैट किया कि आप बोर हो जाती है तो आप क्यों बोर होती हैं, आपने इसके बारे में सोचा है कभी? हम इसके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हमने ये सीखा ही नहीं कि अकेले रह के मैं खुश रह सकती हूँ। हमें समाज ने, हमारे माँ बाप ने यही सिखाया जितने ज्यादा अपने आप को लोगों के साथ घिरोगे ना उतने ही खुश रहोगे। ये गलत है, ये आइडिया, ये स्टोरी ही गलत है, क्योंकि मेरे अंदर जो है वो चीज जो है वो इतनी मजबूत है कि वो मुझे पूरा कर सकती है। लेकिन मैंने वो सुना जो संसार या समाज ने मुझे कहा, और समाज ने वो करके भी दिखाया कि अपने से दूर जाओ, वो साड़ी खरीद लो, वो पेंसिल खरीद लो, वो लिपस्टिक खरीद लो, वो बैग खरीद लो, इस हॉलिडे पे चले जाओ, वहां पे खुशी मिलेगी। खुशी अपने आप को जानने में, अपने आप को पहचानने में है। आपको खुशी एहसास तब होता है, वो पीस का एहसास तब होता है जब आप अंदर से खुश हैं, अंदर से आपका मन शांत है। और ये जितना दुनिया का दारोमदार है ना, वो इसीलिए बना हुआ है कि आपको बाहर दिखाए, अंदर मत जाना। क्योंकि अगर सबने अंदर देखना शुरू कर दिया और सबको अंदर से खुशी मिल गई तो इतने सारे जो बिजनेसेस चल रहे हैं वो कैसे चलेंगे? कोका कोला का एक ऐड होता था बहुत साल पहले, यू वॉन्ट टू फाइंड हैप्पीनेस, हियर इज द कोक बॉटल। खुशी की तलाश में हो तो ये कोक की बॉटल है, इसको पी लो, खुशी मिल जाएगी। खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो नहीं पता, क्योंकि उसमें 27 टीस्पून ऑफ शुगर है, डायबिटीज जरूर हो जाएगा। लेकिन हमें हर चीज ये दिखाती है, ये पहनोगे तो अच्छे लगोगे, ये करोगे, यहां जाओगे तो खुशी मिलेगी। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन यही दिखाते हैं, उनको करोड़ों रुपया दिया जाता है ऐसी बातें बोलने का या एडवर्टाइज करने का। एडवर्टाइजिंग यही है, आपको सब्ज बाग दिखाने की एक कला है कि आप जो खुशी ढूंढ रहे हो ना वो आपके अंदर तो नहीं है, वो किसी और चीज में है। तो अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है, घर वापस आने की जरूरत है। घर कौन सा घर? घर वो जिसमें आप रहते हैं, या घर वो जो आपका असली घर है, आपके अंदर का घर? वहां जाने की जरूरत है, ये पता करने की जरूरत है। उस छोटी सी लड़की को उस प्यार की जरूरत है जो उसको बचपन में नहीं मिला, उस ट्रॉमा को हील करने की जरूरत है जो उससे बचपन में नहीं मिला, वो एक्सेप्टेंस की जरूरत है जो उसे बचपन में नहीं मिली। कहते हैं ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जो अपने आप को जितना कम जानते हैं ना उतने ही अकड़ के खड़े हैं, खजूर के पेड़ की तरह खड़े हैं, झुकेंगे नहीं। मैं ये वो उनकी सारी लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी जिंदगी का नजरिया उनकी मैं पर निर्भर करता है। मैं हूं, ये नहीं जानते आज मरे कल दूसरा दिन। और वो उसके कंट्रास्ट में एक आम का पेड़ है जिसपे खूब सारे आम लगे हुए हैं और वो झुक रहा है। वो क्यों झुकता है? क्योंकि वो जानता है कि मुझे खुशी देने में है, वो इसलिए झुकता है। ये सब आओ मेरा फल खाओ। तो आपने कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं यहां पे क्यों हूं? ऐसा क्या है मेरे अंदर जो मुझे स्पेशल बनाता है? क्या चीज मुझे देखने की जरूरत है जो मेरे बारे में स्पेशल है? मैं क्यों हूं यहां पे? क्या मैं एक माँ का रोल निभाने आई हूं? क्या मैं एक बेटी का रोल निभाने आई हूं? क्या मैं एक वाइफ का रोल निभाने आई हूं? या एक करियर जॉब है? वाई एम आई हियर? इसके पीछे कुछ तो होगा। वो कौन सी कहानी है जो इसके पीछे है? वो कौन सी कहानी है जो आप सुनना नहीं चाहते? ये एहसास जो है जिस दिन आपको होगा, आपकी यात्रा उस दिन खास बनती है। ये सिर्फ एक ट्रिप के बारे में नहीं है, ये एक इमोशनल सर्जरी है। आप अपने आप को खत्म करते रहते हैं दूसरों की बातों में आके, दूसरों की बातें सुन के। आप जानने की कोशिश ही नहीं करते
कि मैं क्या हूं। मैं उम्मीद रखती हूं ये वीडियो एक वेकअप कॉल के लिए आपके लिए काम करेगा, और आपको उस रास्ते पे चलने के लिए अगर किसी सहायता की जरूरत है, आप मेरे से फोन पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिसका नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपनी जिंदगी की यात्रा शुरू करो, असली यात्रा शुरू करो, क्योंकि सारे जवाब उसी यात्रा में छिपे हुए हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।